नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी आवाज की कहानी सुनते हैं जिसने सदियों पुरानी सोच को, मान्यताओं को जड़ से हिला के रख दिया था। जी हाँ, ये कहानी है संत कबीर की। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 1398 की काशी की। वो शहर जहां एक तरफ गंगा की लहरें थीं, तो दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियों और मस्जिदों से आती अजान की आवाजें एक साथ गूंजती थीं। और ठीक इसी माहौल में एक सवाल खड़ा होता है, जो असल में हमारी आज की पूरी कहानी का सार है कि क्या एक अकेली आवाज, सिर्फ एक इंसान पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता है? कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, गंगा का एक बालक। और इनकी शुरुआत भी आप देखेंगे बहुत ही असाधारण थी। तो कहानी की शुरुआत होती है लहर तारा तालाब के पास से। यहाँ नीरू और नीमा नाम के एक गरीब बेऔलाद जुलाहा जोड़े को एक छोटा सा नवजात बच्चा मिलता है। वो उसे घर ले आते हैं और नाम रखते हैं कबीर। उन्हें क्या पता था कि ये बच्चा, जिसकी शुरुआत इतनी साधारण लग रही है, आगे चलकर एक पूरी क्रांति का बीज बोने वाला है। पर कबीर वो बचपन से, कह सकते हैं, थोड़े अलग थे। जहाँ हाथ करघे पर धागे बुनते थे, वहीं उनका दिमाग गहरे सवाल बुन रहा होता था। वो अपने चारों ओर हो रहे रीति रिवाजों को, पुरानी सोच को, हर चीज को सवाल की नजर से देखते थे। और उस जमाने में ऐसा करना किसी विद्रोह से कम तो बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, गुरु का छिपा आशीर्वाद। कबीर की जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आने वाला था। ये थी उनकी गुरु की खोज, एक ऐसी खोज जो उन्हें ज्ञान के एक बिल्कुल ही अनोखे रास्ते पर ले जाने वाली थी। और देखिए, कबीर ने जो तरीका निकाला वो तो कमाल का था। बात है 1415 की। उन्होंने तय कर लिया कि स्वामी रामानंद ही उनके गुरु होंगे। पर मुश्किल ये थी कि समाज के नियम कायदे बीच में आ रहे थे। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। प्लान ये था कि सुबह होने से भी पहले अंधेरे में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाके लेट जाएंगे, ठीक उसी रास्ते पर जहां से स्वामी रामानंद हर रोज गुजरते थे। और हुआ भी वही। योजना काम कर गई। अंधेरे में स्वामी रामानंद का पैर गलती से कबीर से टकराया और उनके मुंह से अचानक ही निकला, राम राम। बस कबीर के लिए तो यही दो शब्द उनकी दीक्षा बन गए। उन्होंने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया और फिर उनकी जो अटूट भक्ति थी, जो समझदारी थी, उससे आखिरकार स्वामी रामानंद का दिल भी पिघल गया और उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बना ही लिया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, जुलाहे की क्रांति। यहीं से असल में कबीर ने अपनी सोच से समाज की पुरानी गांठों को खोलना और एकता के नए धागे बुनना शुरू किया। तो उनकी इस क्रांति का आधार क्या था? वो था निर्गुण भक्ति। अब ये क्या है? इसका मतलब है एक ऐसे भगवान की पूजा जिसका कोई रूप नहीं है, जो ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना किसी मूर्ति में। वो तो हर इंसान के दिल के अंदर है। सोचिए, ये उस समय के पारंपरिक रास्ते से कितना अलग था। एक तरफ लोग मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा और पंडित मुल्लाओं में उलझे थे, और दूसरी तरफ थे कबीर, जो कह रहे थे कि अरे भाई, ईश्वर तो हर दिल में है, सच का कोई रूप नहीं होता और असली ज्ञान किताबों से नहीं, प्यार और अनुभव से मिलता है। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, उन्होंने मूर्ति पूजा पर सीधा हमला बोला। उनका वो मशहूर दोहा तो सबने सुनाई होगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते तो मैं छोटे मोटे पत्थर क्यों, सीधा पहाड़ ही पूज लेता। उनके हिसाब से असली विद्वान या पंडित वो नहीं जो मोटी मोटी किताबें पढ़ ले। असली ज्ञान तो प्रेम में था। जैसा उन्होंने कहा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने बस ये प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए, समझ लिए, वही असली पंडित है। अब बात करते हैं खंड 4 की, सत्य की कीमत। क्योंकि सच बोलने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर जब आप सत्ता के खिलाफ बोल रहे हों। तो जाहिर है कबीर की बातें किसी को पसंद नहीं आई। हिंदू पंडित और मुस्लिम मुल्ला दोनों ही उनके खिलाफ हो गए। उन्हें सभाओं से निकाल दिया जाता, धमकियां मिलती थी। बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें उस वक्त के शासक सिकंदर लोधी के दरबार तक में पेश किया गया, और वहां तो हद ही हो गई। उन पर उन्हें डुबोकर मारने और हाथियों से कुचलवाने तक की कोशिशें की गईं। लेकिन इतनी मुश्किलों, इतने अत्याचारों के बाद भी कबीर का इरादा जरा भी नहीं डिगा, बल्कि जितना उनका विरोध होता, उनकी आवाज उतनी ही और ज्यादा बुलंद होती जाती थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, खंड 5, मगर का अंतिम चमत्कार। और ये था एकता पर उनका आखिरी और शायद सबसे बड़ा सबक। साल था 1518।
अपने जीवन के आखिरी दिनों में कबीर ने एक और बड़े अंधविश्वास पर चोट करने की ठानी। उस जमाने में मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है। कबीर ने ठीक इसका उल्टा किया। वो पवित्र काशी को छोड़कर मगहर चले गए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मरने वाला सीधा नरक में जाता है। और जैसे ही उनका देहांत हुआ, उनके मानने वालों में फौरन एक झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात पर? हिंदू चेले चाहते थे कि उनके शरीर का दाह संस्कार हो और मुस्लिम चेले उन्हें दफनाना चाहते थे। मतलब सोचिए, जिस बंटवारे के खिलाफ कबीर अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे, वही बंटवारा उनकी मौत के बाद उनके शरीर को लेकर खड़ा हो गया था। पर जब झगड़े के बीच उनके शरीर पर से कफन उठाया गया तो वहां क्या मिला? वहां कोई शरीर था ही नहीं, बस ताजे फूलों का एक ढेर पड़ा था। शायद ये उनका आखिरी संदेश था, एक चमत्कार जो बता रहा था कि वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, वो तो पूरी इंसानियत के थे। आखिर में उन फूलों को दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया। और आखिर में कबीर का बस एक दोहा ही उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी सोच को समझा देता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनकी ये आवाज आज भी, सदियों बाद भी, हमें यही याद दिलाती है कि असली धर्म, असली आध्यात्मिकता किसी से नफरत करने में नहीं, बल्कि बाजार में खड़े होकर सबके लिए खैरियत, सबके लिए भलाई मांगने में है।